दोस्तों, एक सवाल पूछूं और ऑनेस्टली जवाब दीजिए। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिले और कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने आपके बारे में एक राय बना ली? इंटरव्यू था, आप प्रिपेयर्ड थे, नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, लेकिन इंटरव्यूअर ने आपको देखा और उनके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन आया जो आपने नोटिस किया। और फिर, चाहे आपने कितना भी अच्छा जवाब दिया हो, वो जॉब नहीं मिली। या शायद एक पार्टी थी, आप नए थे, लोग ऑलरेडी ग्रुप्स में थे, आप अंदर गए, किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने वेलकम नहीं किया, और आप पूरी शाम एक कॉर्नर में खड़े रहे, सोचते रहे कि मुझ में क्या कमी है। या शायद एक डेट था, पहली मुलाकात, आपने फील किया कि सामने वाले ने पहले 5 मिनट में ही डिसाइड कर लिया और वो डिसीजन आपके फेवर में नहीं था। दोस्तों, ये सिचुएशंस, ये सब एक ही सच्चाई की तरफ पॉइंट करती हैं। पहला इंप्रेशन जिंदगी बदल सकता है या बर्बाद कर सकता है। और सबसे स्कैरी बात, ये डिसीजन होता है 7 सेकंड्स में। हाँ, 7। इससे पहले कि आप मुंह खोलो, इससे पहले कि आप अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, इससे पहले कि आप प्रूव करो कि आप कितने अच्छे इंसान हो, सामने वाला ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है। तो सवाल ये है, क्या आप उन 7 सेकंड्स को कंट्रोल कर सकते हो? जवाब है हाँ। और आज इसी जर्नी पर हम चलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे क्रिस्टीना चरनान की किताब द पावर ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस की। ये किताब आपको वो सीक्रेट्स देगी जो कॉन्फिडेंट लोग नेचुरली करते हैं, लेकिन जिसे आप भी सीख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। कोर आइडिया इंट्रोडक्शन, वो 7 सेकंड जो सब कुछ तय करते हैं। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात से शुरू करते हैं। हम सब हर दिन दूसरों को जज करते हैं और दूसरे हमें। ये जानते हुए भी हम पहले इंप्रेशन को सीरियसली नहीं लेते। हम सोचते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए। इनर ब्यूटी मैटर करती है, आउटर नहीं। जो मुझे जेन्युइनली जानना चाहेगा वो जानेगा। ये सोच नोबल है, लेकिन रियलिस्टिक नहीं, क्योंकि दुनिया के पास टाइम नहीं है। हर इंसान के पास लिमिटेड बैंडविड्थ है, और जब हजारों लोग मिलते हैं तो ब्रेन शॉर्टकट्स यूज करता है। उन शॉर्टकट्स का नाम है फर्स्ट इंप्रेशन। क्रिस्टीना चरनान कहती हैं, फर्स्ट इंप्रेशन एक स्किल है और हर स्किल सीखी जा सकती है। ये वो लोग जानते हैं जो हर रूम में एंटर करते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं, जिन्हें जॉब इंटरव्यूज में पहली चॉइस मिलती है, जिनकी बात लोग सुनते हैं, जिन पर लोग ट्रस्ट करते हैं। क्या वो लोग किसी स्पेशल फैमिली से आए? क्या उनके पास स्पेशल जीन्स हैं? नहीं, उन्होंने बस वो सीखा जो ज्यादातर लोग सीखने की कोशिश ही नहीं करते। और आज आप वो सब सीखने वाले हो। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक बड़े कॉन्फ्रेंस में हैं, हॉल में 200 लोग हैं, एक स्पीकर स्टेज पर आता है। पहले 5 सेकंड्स में आपने क्या नोटिस किया? उसकी पोस्चर, उसकी वॉक, उसका एक्सप्रेशन, उसके कपड़े। और उन 5 सेकंड्स में आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, ये इंटरेस्टिंग लगता है या ये बोरिंग लगेगा। साइंस इसे कहती है थिन स्लाइसिंग। हमारा ब्रेन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बहुत कम इंफॉर्मेशन से एक पूरा जजमेंट बना लेता है। हार्वर्ड की रिसर्चर्स ने एक स्टडी की। उन्होंने लोगों को किसी टीचर की 10 सेकंड की साइलेंट वीडियो दिखाई और फिर उनसे टीचर को रेट करवाया। वो रेटिंग उन स्टूडेंट्स की रेटिंग से ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मैच करती थी जिन्होंने उस टीचर के साथ पूरा सेमेस्टर बिताया था। सोचिए, 10 सेकंड्स बनाम एक पूरा सेमेस्टर, और रिजल्ट सेम। ये हमारे ब्रेन की पावर है, और ये हमारे अगेंस्ट भी जा सकती है अगर हम कॉन्शियसली अपना फर्स्ट इंप्रेशन मैनेज ना करें। क्रिस्टीना चरनान कहती हैं, उन 7 सेकंड्स में 3 चीजें डिसाइड होती हैं। पहली, ट्रस्ट वर्दीनेस, क्या मैं इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकता हूं? दूसरी, कॉम्पिटेंस, क्या ये इंसान जानता है वो क्या कर रहा है? तीसरी, लाइकेबिलिटी, क्या मैं इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूंगा? और ये तीनों चीजें आपके बोलने से पहले डिसाइड हो जाती हैं। तो सवाल ये है, क्या आप उन 7 सेकंड्स में क्या कम्युनिकेट कर रहे हो? ये 3 चीजें अकेले आपका फर्स्ट इंप्रेशन 10x बेहतर कर सकती हैं। दोस्तों, ये चैप्टर सुनकर कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि हम सब यही सोचते हैं,
अपीयरेंस मैटर नहीं करता, अंदर की बात मैटर करती है। और मैं आपसे अग्री करता हूँ, अल्टीमेटली हाँ, लेकिन अल्टीमेटली तक पहुँचने का मौका मिलता है फर्स्ट इंप्रेशन के बाद, और फर्स्ट इंप्रेशन में अपीयरेंस मैटर करता है। क्रिस्टीना चैरन एक बहुत ऑनेस्ट बात कहती हैं, योर अपीयरेंस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर स्टोरी, मेक इट काउंट। आपके कपड़े, आपकी ग्रूमिंग, आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन, ये सब सिग्नल्स हैं। ये सिग्नल देते हैं आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो या नहीं, आप डिटेल्स पर ध्यान देते हो या नहीं, आप इस सिचुएशन को सीरियसली ले रहे हो या नहीं। जरा इमेजिन कीजिए, दो डॉक्टर्स हैं, एक नीट वेल ग्रूम्ड प्रेस्ड क्लोथ्स में, दूसरा रिंकल्ड शर्ट में, अनकोम्ड हेयर में। दोनों इक्वली क्वालिफाइड हैं, दोनों की नॉलेज सेम है। आप किससे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे? किसके बारे में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा? ये जजमेंट शैलो नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी है। अब क्रिस्टीना की एडवाइस ये नहीं है कि एक्सपेंसिव ब्रांड्स खरीदो, ये नहीं है कि फैशन इन्फ्लुएंसर बन जाओ। उनकी एडवाइस है ड्रेस फॉर द इंप्रेशन यू वांट टू मेक। इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट को समझो। जॉब इंटरव्यू है, बिजनेस फॉर्मल। फर्स्ट डेट है, पुट टुगेदर बट कंफर्टेबल। क्लाइंट मीटिंग है, पॉलिश्ड एंड प्रोफेशनल। और सबसे जरूरी, फिट। एक एवरेज कपड़ा जो परफेक्टली फिट हो एक एक्सपेंसिव कपड़े से बेहतर इंप्रेशन देता है जो आप पर ठीक नहीं है। दोस्तों, अपीयरेंस को वैनिटी मत समझो, इसे सेल्फ रिस्पेक्ट और सिचुएशनल अवेयरनेस का एक्सप्रेशन समझो। जब आप अपने आप को प्रेजेंटेबल रखते हो तो आप न सिर्फ दूसरों को सिग्नल देते हो बल्कि खुद को भी। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एनक्लोज्ड कॉग्निशन। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो आप बेटर परफॉर्म करते हो, क्योंकि आपका ब्रेन उन कपड़ों से जुड़ी आइडेंटिटी अज्यूम करता है। सोचिए, अगले इंपॉर्टेंट दिन अपने बेस्ट में जाइए और देखिए फर्क। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो रूम में आते हैं और सडनली उस रूम की एनर्जी बदल जाती है। आपने फील किया होगा, कोई कॉलीग, कोई टीचर, कोई फैमिली मेंबर, वो कुछ खास नहीं बोलते, बस उनका होना एक एनर्जी लाता है। उस क्वालिटी का नाम है प्रेजेंस। और क्रिस्टीना चैरन कहती हैं, प्रेजेंस कल्टिवेट की जाती है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं होती। प्रेजेंस कैसे बनती है? पहली चीज, स्लो डाउन। नर्वस या इनसिक्योर लोग जल्दी में होते हैं, जल्दी बोलते हैं, जल्दी चलते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं। कॉन्फिडेंट लोग डेलिबरेटली स्लो होते हैं, वो पॉज लेते हैं, वो सोच कर बोलते हैं, वो रूम में एंटर करने के बाद 1 सेकंड रुक कर स्कैन करते हैं। वो स्लोनेस पावर कम्युनिकेट करती है। जरा इमेजिन कीजिए, एक सीईओ मीटिंग रूम में एंटर करता है, वो डोर खोलता है, 1 सेकंड रुकता है, नजरें घुमाता है, एक कॉन्फिडेंट नॉड करता है और कामली हेड ऑफ टेबल की तरफ बढ़ता है। कौन ज्यादा पावरफुल लगा? दूसरी चीज, बी फुल्ली प्रेजेंट। प्रेजेंस का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है डिस्ट्रैक्शन। जब आप किसी से मिलते हो और आपका फोन आपके हाथ में होता है, आप उन्हें इम्प्लिसिटली बता रहे हो, मेरे फोन में जो है वो तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टीना कहती हैं, जब आप किसी के साथ हो, फुल्ली वहां रहो, फोन पॉकेट में, आईज ऑन देम, माइंड ऑन देम। ये ऐसा गिफ्ट है जो आज के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में बेहद रेयर है। और जब आप किसी को ये गिफ्ट देते हो तो वो पर्सन आपको अनफॉरगेटेबल समझते हैं। तीसरी चीज, कंट्रोल योर नर्वस एनर्जी। नर्वसनेस फिजिकली दिखती है, फिजिटिंग, टचिंग फेस, शिफ्टिंग वेट। प्रैक्टिस करो स्टिलनेस। एक काम जो आज से कर सकते हो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, बस स्टिल खड़े रहो 1 मिनट, फिजिट मत करो। ये सिंपल एक्सरसाइज आपकी नर्वस एनर्जी को ग्राउंड करना सिखाती है। दोस्तों, प्रेजेंस एक प्रैक्टिस है, रोज थोड़ी थोड़ी, और एक दिन आप वो इंसान होगे जिसके रूम में एंटर करने से एनर्जी बदलती है। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हेलो बोलते हैं और वो हेलो एक जेनेरिक साउंड होती है। कुछ लोग हेलो बोलते हैं और वो हेलो आपको फील करवाती है कि आप जेन्युइनली वेलकम हो। सेम वर्ड, कंप्लीटली डिफरेंट इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि वर्ड्स से ज्यादा उन वर्ड्स के पीछे का इंटेंशन मैटर करता है। क्रिस्टीना चैरन इस चैप्टर में बताती हैं कि ओपनिंग वर्ड्स, पहले कुछ सेंटेंसेस फर्स्ट इंप्रेशन को या तो लॉक कर देते हैं या अनलॉक करते हैं। पहला प्रिंसिपल, यूज देयर नेम। डेल कार्नेगी ने कहा था, अ पर्सन्स नेम इज टू देम द स्वीटेस्ट साउंड इन एनी लैंग्वेज। जब आप किसी का नाम लेते हो जेन्युइनली, तो उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाता है। वो फील करते हैं, ये इंसान मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है, नॉट जस्ट अ फेस इन द क्राउड। दूसरा प्रिंसिपल, आस्क अ क्वेश्चन दैट शोज यू केयर। जेनेरिक ओपनर, कैसे हो? पावरफुल ओपनर, आपने पिछली बार मेंशन किया था कि आपका प्रोजेक्ट क्लोज हो रहा था, वो कैसा गया? ये एक लाइन ये प्रूव करती है कि आपने सुना, आपने याद रखा, आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, और वो इंसान इंस्टेंटली आपको स्पेशल कैटेगरी में रख देता है। तीसरा प्रिंसिपल, लीड विद वार्मथ नॉट विद एजेंडा। ज्यादातर लोग जब नेटवर्किंग करते हैं तो उनके पास एजेंडा होता है
और वो एजेंडा उनके पहले वर्ड्स में दिखता है। हाय, मैं ये काम करता हूँ, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो? इसके बजाय पहले कनेक्ट करो जेन्युइनली। आप यहाँ कैसे कनेक्टेड हैं? आज का इवेंट कैसा लग रहा है आपको? पहले इंसान बनो, बिजनेस बाद में आएगा। दोस्तों, आपके ओपनिंग वर्ड्स वो फर्स्ट ब्रश स्ट्रोक हैं जो एक पेंटिंग की तरफ लेकर जाते हैं। उन्हें इंटेंशनल बनाओ, उन्हें वार्म बनाओ, उन्हें जेन्युइन बनाओ। दोस्तों, एक क्वेश्चन, ऑनेस्टली जवाब दीजिए। जब कोई आपसे बात करता है तो आप सच में सुन रहे होते हो या आप ऑलरेडी सोच रहे होते हो कि अब मैं क्या बोलूंगा? ज्यादातर लोग दूसरे ऑप्शन में होते हैं। हम लिसन नहीं करते, हम वेट करते हैं अपनी बारी के लिए। और ये सबसे बड़ी फर्स्ट इंप्रेशन किलर है। क्रिस्टीना कहती हैं, द बेस्ट कॉन्वर्सेशनलिस्ट्स आर द बेस्ट लिसनर्स, नॉट द बेस्ट टॉकर्स। जरा इमेजिन कीजिए, आप किसी पार्टी में हो, आप दो लोगों से मिलते हो। पहला आपसे मिलते ही अपनी अचीवमेंट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। दूसरा आपसे एक सवाल पूछता है और फिर जेन्युइनली आंखें मिलाकर आपकी बात सुनता है, बीच में रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछता है, आपकी बात को एक्नॉलेज करता है। किसके साथ आप दोबारा मिलना चाहेंगे? ये सेकंड पर्सन वो कुछ ज्यादा नहीं बोला, लेकिन आपको फील हुआ कि ये इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली आप इंटरेस्टिंग थे, उन्होंने बस आपको वो स्पेस दी। एक्टिव लिसनिंग के 3 एलिमेंट्स हैं जो क्रिस्टीना हाईलाइट करती हैं। पहला, रिफ्लेक्ट बैक। जो सामने वाले ने कहा उसे थोड़ा पैराफ्रेज करके वापस बोलो। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि क्रिस्टीना चरण कहती हैं, यू आर नॉट स्टक विद द फर्स्ट इंप्रेशन you've been making. You can always redesign yourself. न्यूरोसाइंस इसे प्रूव करती है, हमारा ब्रेन लाइफ लॉन्ग चेंज कर सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप 20 के हो, 40 के हो, 60 के हो, आप अभी भी नई हैबिट्स बना सकते हो, नई स्किल्स सीख सकते हो, नया इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है, आपको डिसाइड करना होगा। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन किसी और के डिसीजन से नहीं होती, आपकी डिसीजन से होती है। और वो डिसीजन, वो एक मोमेंट होती है। वो मोमेंट शायद अभी है। क्रिस्टीना की फाइनल वर्ड्स में एक ब्यूटीफुल थॉट है, एवरी पर्सन यू मीट इज एन अपॉर्चुनिटी, एवरी रूम यू एंटर इज अ स्टेज, एंड यू आर ऑलवेज द ऑथर ऑफ योर ओन स्टोरी। हर इंसान एक अपॉर्चुनिटी, हर रूम एक स्टेज, और आप अपनी स्टोरी के ऑथर हो। तो अब सवाल ये है, आप अपनी स्टोरी में आज से क्या लिखने वाले हो? पावरफुल कंक्लूजन, वो 7 सेकंड्स आपके हाथ में हैं। दोस्तों, हम इस जर्नी के आखिर में पहुंचे हैं और मैं चाहता हूं कि इस मोमेंट में आप एक सेकंड रुकें, अपनी जिंदगी के उन मोमेंट्स को याद करें जब एक बेटर फर्स्ट इंप्रेशन आपकी लाइफ बदल सकता था। वो जॉब जो नहीं मिली, वो रिलेशनशिप जो शुरू नहीं हुई, वो अपॉर्चुनिटी जो स्लिप हो गई। क्या आप जानते हो उनमें से कितनी चीजें एक्चुअली आपकी पहुंच में थी अगर आप उन 7 सेकंड्स को डिफरेंटली हैंडल करते? ये गिल्ट फील करवाने के लिए नहीं कह रहा, ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आप रियलाइज करो आगे जो मोमेंट्स आने वाले हैं वो अभी भी आपके हाथ में हैं। आज हमने सीखा 7 सेकंड्स वो डिसाइड करते हैं जो आपके बोलने से पहले होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, 55% कम्युनिकेशन आपके बिना बोले हो जाती है। अपीयरेंस, ये सिग्नल है, वैनिटी नहीं। प्रेजेंस, वो कल्टिवेटेड होती है, बॉर्न नहीं। ओपनिंग वर्ड्स, उन्हें वार्म और जेन्युइन बनाओ। एक्टिव लिसनिंग, सुनना बोलने से ज्यादा पावरफुल है। डिजिटल प्रेजेंस, आपका 24/7 फर्स्ट इंप्रेशन। कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस नहीं, सेल्फ ट्रस्ट है। फॉलो थ्रू, पहला इंप्रेशन डोर्स खोलता है, फॉलो थ्रू रिलेशनशिप बनाता है, और सबसे जरूरी, आप रीडिजाइन हो सकते हो। दोस्तों, क्रिस्टीना चरण ने यह किताब उन सब लोगों के लिए लिखी है जो फील करते हैं कि वो डिजर्व करते हैं लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती, जो फील करते हैं कि लोग उन्हें समझते नहीं, जो फील करते हैं कि वो हर रूम में इनविजिबल हैं, और उन सब को ये बताने के लिए लिखी है, यू हैव मोर पावर देन यू थिंक। आज रात एक काम करिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, शोल्डर्स बैक करिए, चिन अप करिए, आईज स्ट्रेट, जेन्युइनली मुस्कुराइए और खुद से कहिए, मैं तैयार हूं। क्योंकि दोस्तों, आप तैयार हैं। वो जिंदगी जो आप डिजर्व करते हो, वो 7 सेकंड्स की दूरी पर है।